जीवन का पहला सत्य यह है कि जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाता है, और जो खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाए उसके भीतर का मंदिर सूख जाता है, उसकी आंखों का प्रकाश बुझ जाता है, उसके हृदय की धड़कन बोझ बन जाती है। उपलब्ध रहना एक आदत है, और यह आदत इतनी गहरी हो सकती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम दूसरों की सुविधा के लिए अपने अस्तित्व को गिरवी रख चुके हो। लोग इसे तुम्हारी अच्छाई कहेंगे, तुम्हारी दयालुता कहेंगे, तुम्हारा प्रेम कहेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर की चेतना जानती है कि तुम अपने होने को खो रहे हो। धीरे धीरे मन एक सेवक बन जाता है और हृदय एक थका हुआ यात्री, और तुम सोचने लगते हो कि दुनिया को संतुष्ट रखना ही तुम्हारा धर्म है, दूसरों को खुश रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम अपने भीतर मर रहे होते हो और दुनिया को इसका पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है क्यों तुम इतने उपलब्ध हो गए? क्यों तुमने अपने समय, अपने भीतर, अपनी ऊर्जा को ऐसा बना दिया कि कोई भी आ सके, तुम्हें खींच सके, तुम्हें उपयोग कर सके? क्योंकि तुम्हें यह डर था कि अगर तुम उपलब्ध नहीं रहे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें यह भय था कि तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हें यह आशंका थी कि तुम्हारी अच्छाई को लोग शायद समझ न पाएं। तुम्हें यह घबराहट थी कि ना कहने से तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस उपलब्धता को तुम प्रेम समझते रहे वही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का द्वार बंद कर देती है। मन उपलब्ध रहता है क्योंकि वह डरता है। चेतना अनुपलब्ध रहती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। जो भीतर से स्वतंत्र है वह किसी का गुलाम नहीं बनता, न भावनाओं का, न अपेक्षाओं का, न संबंधों का। वह किसी भी भीड़ को यह अधिकार नहीं देता कि उसकी ऊर्जा कहां खर्च होगी, उसका मौन किसके लिए टूटेगा, उसकी उपस्थिति किसके जीवन में उतरेगी। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो उपलब्ध है वह हमेशा उपयोग होगा, जो अनुपलब्ध है उसका सम्मान होगा। जो हर पल देता है उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। जो अपने मौन के द्वार खोलने में चयन करता है उसका होना स्वयं में मूल्यवान हो जाता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, तुम्हें अपनी आंतरिक रोशनी की रक्षा करनी होगी, तुम्हें अपने मौन को अनमोल समझना होगा। यह दुनिया तुम्हें कभी नहीं कहेगी कि अपने लिए समय निकालो। यह दुनिया कभी नहीं कहेगी कि अपनी ऊर्जा बचाओ। यह दुनिया कभी नहीं कहेगी कि अपने भीतर जाओ। इसका कारण सरल है, क्योंकि अगर तुम भीतर चले गए, अगर तुम अपने केंद्र को पा लिए, अगर तुम उपलब्ध रहना बंद कर दिए तो लोग तुम्हें उपयोग नहीं कर पाएंगे।